पूरा गांव कल से सदमे में मैं शायद आपको बताऊं, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, गांव से नहीं कर पा रहा है, परिवार की तो क्या बताएं। नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है और अभी हम सारंगपुर गांव में पहुंचे हुए हैं। सुरेंद्र बिश्नोई जी डीएसपी के घर पहुंचे हुए हैं और मेरे साथ अभी गांव के मुखिया सरपंच ओम प्रकाश जी हैं। उनसे हम सुरेंद्र जी के बारे में जानेंगे और इस घटना पे उनका क्या कहना है वो भी हम जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जाहिर सी बात, इतना बड़ा जब संकट आता है तो हर एक परिवार की यही स्थिति होती है। आप क्या कहना चाहोगे इस पूरी सर? एक परिवार सदमे में नहीं, पूरा गांव कल से जब से ये खबर आई थी, लगभग हमें 12-1 बजे टेलीविज़न इसके माध्यम से पता चला और जैसे इस गांव में अंदर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। डीएसपी रैंक का अधिकारी एक यहाँ जमींदार किसान के घर से पैदा हुआ और अपनी पढ़ाई अपनी लैब काबिलियत पर वो इतने बड़े रैंक पर पहुंचा। सबसे पहले तो हमें गर्व है। फिर दूसरी रही दुख की बात हमें ये है कि इस तरह से किसी एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को कुचल कर मार दिया जाता है। अब हमें पता चला है आपके मीडिया के माध्यम से कि वहाँ जो है उनके साथ गनमैन थे। अकेले एक डीएसपी को उन्होंने कुचल के मार दिया। क्या गनमैन के पास कोई हथियार नहीं था? क्या हमने यहाँ देखा है लोकल जी, यहाँ अगर एक एसएचओ आता है तो उसके साथ भी स्टैंड गन लिए हुए AK-47 लिए हुए 2-2 गनमैन मिले हुए दिखाई देते हैं। क्या वो उन्होंने हमें सुना आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से कि उन लोगों ने उन डीएसपी साहब को तमचा दिखाया? मैं आपको दावा करके कहता हूँ, हम किसान लोग हैं, रोड पे हमें कोई तमचा दिखा के बाके दिखा दे हमें, चाहे उसके पास हवाई जहाज क्यों ना हो। उनके पास गनमैन थे, क्या उनके गनमैन वो दिखाने के लिए दिए हुए हैं? क्या वो हथियार खिलौना थे? वो उनके पीछे एक और गोली नहीं चला सके। मतलब आप कोई ना कोई साजिश से मिलीभगत की बात कर रहे हैं? हाँ सर, इसमें बिल्कुल साजिश है, मिलीभगत है। मैं गांव का प्रतिनिधि होने के नाते मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं। सरकार ने ठीक है कल उनको शहीद का दर्जा दिया है, मैं मेरी एक मांग और करता हूं कि हमारे गांव में श्री सुरेंद्र सिंह जी के शहीद स्मारक बने, हमारे स्कूल का नाम हो, चाहे एक किसी रोड का नाम हो, डीएसपी सुरेंद्र सिंह के नाम पे रखा जाए। ये मेरी सरकार से मांग है और सीबीआई जांच की मांग, परिवार करे ना करे, पूरा गांव कल से सदमे में मैं शायद आपको बताऊं, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, गांव से नहीं कर पा रहा है, परिवार की तो क्या बताएं। ठीक है सर, इतना बुरा हाल है। ये एक अच्छे इंसान के गुण हैं कि एक परिवार, एक गांव के मुखिया सरपंच है, उनके आंखों में आंसू है। पूरा जो परिवार है, पूरा जो गांव है आज सदमे में है और इस बात को लेकर लगातार मांग उठा रहा है कि ये केवल एक वहीं पे जो ताज़ा घटना थी वो नहीं हुई है, इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश हो सकती है। वो खनन माफिया की तरफ से हो या विभाग की तरफ से हो या किसी और किन्हीं अधिकारियों से उनके लिंक हो, तो ये मांग यहाँ के गाँव के सरपंच और परिवार पूरा कर रहा है। हम हाँ जी, क्या करें सर जी? जैसे अभी है ना, उनका जो व्यक्तित्व था वो बड़े एक ऊंच व्यक्तित्व के धनी थे जी। उनको कभी ये गांव में अगर देखो कोई कहीं एसएचओ भी लग जाए ना कोई, तो उसको बड़ा वो होता है, घमंड होता है। डीएसपी होते हुए उनको घमंड नहीं था। मैं जब 6ठी-7वीं में था उस समय वो डीएसपी लग गए थे जी। गाँव में आते थे, उनके बड़े भाई थे जगदीश जी, वो मेरे पिताजी के क्लासमेट थे, तो हमारा पारिवारिक संबंध पुराने टाइम से चलता है। मेरे को फ़ोन करते थे, बेटा कहाँ हो, बात करते थे। कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि ये डीएसपी है। हमारे गाँव में अगर आते थे, सुख दुख में काम आते थे। अभी उनके 3 महीने पहले उनके माताजी और पिताजी का देहांत हो गया था, तो वो यहीं रह के गए थे 1-1.5 महीना, पूरे गांव से मिले थे। अब भी जब भी अगर किसी के दुख की घड़ी आती थी तो गांव में वो पूछ लेते थे, बेटा किसके क्या हुआ है, वहाँ बैठने के लिए है, जैसे किसी के शादी ब्याह है, तो वो सबसे मिलते थे। पूरा गाँव सदमे में था, क्या करें। तो अभी जो परिवार की गांव के जो मुखिया थे, परिवार के जो मुखिया थे, परिवार के सदस्य थे, उनसे हमने आपकी बातचीत करवाई। अभी दाह संस्कार की भी हमने बात की, तो वो कल होने की बात हो रही है, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है जो शव से जुड़ी हुई वो उसमें कुछ बाकी चीज़ें हैं और बेटा भी सुरेंद्र जी का कनाडा गया हुआ है, उनको भी थोड़ा आने में टाइम लगेगा। हम सारंगपुर गांव में पहुंचे हुए हैं, जब और भी इससे संबंधित कोई सूचना आएगी तो वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।